कभी नोटिस किया है, तुम ना कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। तुम्हें अंदर से साफ पता होता है कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हाँ बोल देती हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर दी तो लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे। और धीरे धीरे तुम खुद को खोने लगती हो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रहती, तुम सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का टूल बन जाती हो। तुम हंसती हो जब तुम रोना चाहती हो, तुम अग्री करती हो जब तुम डिसअग्री करना चाहती हो, और ये साइलेंट कॉम्प्रोमाइज तुम्हें अंदर से तोड़ता जाता है। तुम थक जाती हो लेकिन फिर भी रुकती नहीं, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को ये सिखा दिया है कि तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि जब तुम खुद को इग्नोर करती हो तो दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है। कोई तुम्हारी लिमिट्स रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि तुमने खुद अपनी लिमिट्स कभी डिफाइन ही नहीं की। और सच यही है, अगर तुम ना नहीं बोलोगी तो लोग तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस लेने लगेंगे। अब हार्श ट्रूथ सुनो, जो लोग ना नहीं बोल पाते वो पावरफुल नहीं होते, वो कन्वीनियंट होते हैं। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोग उन्हें यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान मना नहीं करेगा, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, ये हमेशा एडजस्ट करेगा। और यही पैटर्न तुम्हें धीरे धीरे इनविजिबल बना देता है। तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि दुनिया में रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलता है जो बाउंड्री सेट करते हैं, जो अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर ना बोल सकते हैं। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस की है सिर्फ इसलिए कि किसी और को प्रॉब्लम ना हो? कितनी बार तुमने वो काम किया है जो तुम करना नहीं चाहती थी? कितनी बार तुमने अपनी पीस को इग्नोर किया है और बदले में तुम्हें क्या मिला? थोड़ा सा अप्रूवल, थोड़ी सी टेम्पररी अप्रिसिएशन, लेकिन लॉन्ग टर्म में एग्जॉस्शन, रिजेंटमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब तुम खुद की रिस्पेक्ट खो देती हो तो दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, जो लोग तुम्हारे ना से दूर हो जाते हैं वो तुम्हारे हाँ के लायक कभी थे ही नहीं, क्योंकि रियल लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को समझते हैं, फेक लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। और अगर तुम आज भी ना नहीं बोल रही हो तो तुम अननोइंगली अपनी लाइफ की कंट्रोल दूसरों को दे रही हो। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि अवेयरनेस के बाद एक्शन जरूरी है। पहला स्टेप, एक्सेप्ट करो कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा स्टेप, छोटे ना से शुरू करो। हर चीज में एकदम अग्रेसिव बाउंड्री मत बनाओ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, जैसे अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तीसरा स्टेप, गिल्ट को कंट्रोल करो। जब तुम ना बोलोगी तो शुरुआत में गिल्ट फील होगा, लेकिन ये नॉर्मल है, क्योंकि तुम अपने पुराने पैटर्न को तोड़ रही हो। चौथा स्टेप, क्लियर कम्युनिकेशन। ना बोलते समय एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट और क्लियर रहो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम जस्टिफाई करोगी उतना ज्यादा लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। पांचवा स्टेप, ऑब्जर्व रिएक्शंस। जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेंगे वो तुम्हारे सही लोग हैं, जो रिएक्ट करेंगे वो सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी के आदी थे। छठा स्टेप, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। डेली खुद से पूछो, क्या मैं अपने डिसीजंस खुद ले रही हूँ या दूसरों के प्रेशर में आकर? सातवां स्टेप, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। हर रिलेशनशिप को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग सिर्फ लेसन होते हैं और उन्हें जाने देना ही ग्रोथ होता है। अब फाइनल ट्रूथ, ना बोलना सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये पावर है, ये कंट्रोल है, ये आइडेंटिटी है। जब तुम ना बोलना सीख जाती हो तो तुम अपनी लाइफ वापस ले लेती हो। तुम डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लेने लगती हो। और वही मोमेंट होता है जब तुम दूसरों के रूल्स फॉलो करना बंद करके अपनी लाइफ के रूल्स बनाना शुरू करती हो। तो आज डिसाइड करो, तुम हर किसी को खुश करोगी या खुद को रिस्पेक्ट दोगी, क्योंकि एंड में वही लोग जीतते हैं जो अपनी बाउंड्रीज के लिए खड़े रहते हैं। पाथ ऑफ पावर को सब्सक्राइब करो और सीखो कैसे साइलेंटली पावरफुल बनना है।